से शुरू हो रहा है, 12 अगस्त तक चलेगा। आज 11 बजे इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा, जबकि आम बजट कल पेश होना है। सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव है। सत्र में कुल 5 नए विधेयक, आर्थिक समीक्षा और केंद्रीय बजट पेश होगा। विपक्ष जोरदार तरीके से महंगाई, कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट और मणिपुर जैसे मुद्दे उठाएगा। कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस भी कांग्रेस की तरफ से दिए गए हैं। कल सत्र में सामान्य कामकाज के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें भी विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए थे। देखिए, कल हमारी ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें विपक्ष के सारे मुद्दे जो उन्होंने बताए थे हमने नोट डाउन किए हैं। अब ये लोकसभा में माननीय स्पीकर साहब जैसा तय करेंगे चर्चा के दिन और समय, और राज्यसभा में माननीय चेयरमैन साहब जैसा तय करेंगे। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। एक तो मुद्दा ये है। दूसरा, जैसे राजनाथ सिंह जी ने कल ही कहा कि हाउस चले ये सबकी जिम्मेदारी है, और सत्ता पक्ष निश्चित रूप से चाहेगा कि हाउस चले। ये बजट सत्र है, तो अच्छी चर्चा होगी तो निश्चित रूप से जो हमने विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लिया है उसमें सभी मिलकर के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये बात हुई थी। पिछले सत्र की तरह इस बार भी बजट सत्र में हंगामा हो सकता है। सरकार सामान्य कामकाज चाहेगी, लेकिन विपक्ष कई मुद्दे उठा रहा है। डिटेल में सारा पॉलिटिकल पार्टी के फ्लोर लीडर से उनका मत को लिया, सुझाव को लिया, हमने नोट किया और आग्रह भी किया कि हम मिलके बजट सेशन को अच्छी तरह से हम चलाएंगे और पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाना ये सरकार में जो है उनका भी जिम्मेदारी है और विपक्ष में जो सदस्य है उनका भी जिम्मेदारी है। हम मिल करके अच्छी तरह से बजट सेशन को चलाएंगे, ऐसा हमारा अपील है। ये सब लोग उनके भी एजेंडा होते हैं, उन्होंने भी जनता को कुछ प्रॉमिस करके ही आते हैं। अगर वो फुलफिल नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो क्या करते हैं, तो प्रेशर टैक्टिक्स करके अपना काम मनवाने का करते हैं। लेकिन ये हमेशा ये हुआ है कि जब कभी भी मोदी जी अपना जो एजेंडा है उसको फॉरवर्ड करने के लिए और उस एजेंडे को चलाने के लिए उन्होंने भी प्रेशर टैक्टिक्स वो अपोजिशन पे डालते हैं। खासकर अब जो उनके दोस्त हैं उनको ही खत्म करते हैं। तो सत्र से पहले हंगामे के आसार भी दिख रहे हैं और सत्र में भी हंगामे के आसार दिख रहे हैं। किस तरीके की बयानबाजी आ रही थी वो भी आपको सुना रहे हैं। अब देखिए हंगामे वाले मुद्दे कौन कौन से हैं। नीट विवाद जो लगातार गहराता जा रहा है और एक बार फिर जब सत्र की शुरुआत होगी तो ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा दिख रहा है। रेल हादसे, जिस तरह रेल हादसे हो रहे हैं उसको लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। अग्निवीर स्कीम जिसका असर चुनावों में भी देखने को मिला, लेकिन अब संसद के अंदर भी इस पर बवाल होने के आसार दिख रहे हैं। वहीं मणिपुर के जो हालात बने हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं, दौरा करते हैं, जिससे संदेश साफ है कि विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा बनाना चाहता है और संसद के सामने उठाना चाहता है। भारत चीन सीमा विवाद, ये भी हंगामे वाले मुद्दे हो सकते हैं। यूपी में कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट जो योगी गवर्नमेंट का एक फरमान आया, उसको लेकर भी बवाल होने के आसार दिख रहे हैं। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था से जुड़े मामले भी हंगामे से जुड़े हो सकते हैं। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सत्र हंगामेदार रहने के ही आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि संकेत अभी से दिखने शुरू हो गए हैं। कौन कौन से वो बड़े मुद्दे आप देख रहे हैं जिस पर ज्यादा बहस या ज्यादा हंगामा हो सकता है? देखिए, अग्निवीर का मुद्दा जो है उसको लेकर विपक्ष जरूर चाहेगा सरकार को घेरे। महंगाई, बेरोजगारी, ये ऐसे इश्यूज हैं जिस पर सरकार घेरना चाहेगी। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर घेर रही है। मणिपुर में जिस तरीके से राहुल गांधी गए और मणिपुर के मुद्दे को लेकर सरकार पिछले 1-1.25 साल से जो है सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। और उसके साथ साथ जो है, अगर आप देखेंगे तो जो आरएसएस के ऊपर 58 साल बाद बैन हटाया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें यह था कि कोई भी सरकारी अधिकारी जो है वो आरएसएस के कार्यक्रम में यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में नहीं जा सकता है, उस बैन को जो है हटाया गया है। इसको लेकर भी जो है विपक्ष सरकार को घेरेगा और उसके साथ कांवड़ यात्रा के दौरान जो है वो
छोटे दुकानदार या बड़े दुकानदार या रेडी पटरी वाले जो वेंडर्स हैं उनको अपने नाम लिखने होंगे कि वो दुकान के असली मालिक का नाम क्या है, जिससे कांवड़ यात्री ये जान सकें कि वो किस समुदाय या किस जाति या किस संप्रदाय से हैं। ये ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुआ है बल्कि उत्तराखंड में भी हुआ है, जिसको लेकर सरकार के कई सहयोगियों ने भी कहा है कि ये ठीक आदेश नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मुख्तार अब्बास नकवी ने इस ऑर्डर के खिलाफ जो है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑर्डर था उसके खिलाफ कहा था कि ये हिंदू और मुस्लिम भाईचारे के खिलाफ ये ऑर्डर है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने ये तमाम वो मुद्दे होंगे जिस पर विपक्ष उनको घेरना चाहेगा। और सरकार के लिए कोशिश ये है कि सबसे पहले कल जब बजट पेश हो और उसके बाद बजट पर चर्चा होगी, क्योंकि डिमांड्स एंड ग्रांट्स पर भी 5-5 मंत्रालयों के अंदर जो को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होनी है। और उसके बाद विधेयक को पास करना है, यानी फाइनेंस बिल को पास करना है, एप्रोप्रिएशन बिल है, जम्मू कश्मीर के बजट को पास करना है। उसके अलावा 5 ऐसे बिल है, भारतीय वायुसेना बिल को जो है वो पास कराना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो सरकार के सामने जो है समय कम है, काम ज्यादा है। और उसके साथ साथ विपक्ष बिल्कुल चाहेगा कि सरकार को वो सब मुद्दों पर घेरा जाए जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और सरकार चाहती है, सरकार की तरफ से ये भी कहा गया, कल सर्वदलीय बैठक जो है वो संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से बुलाई गई, तो उसमें कहा था कि विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा के लिए चाहता है हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन नियमों के तहत जो है वो चर्चा हो। लेकिन विपक्ष चाहेगा कि सभी कामकाज को छोड़कर जो है स्थगन प्रस्ताव जो वो लाए हैं उनके उठाए गए मुद्दों पर जो है वो चर्चा हो। बिल्कुल हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए। तो कुल मिलाकर आज बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार होने के आसार। लेकिन आपको बता दूं, उससे पहले बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा में दोपहर 12 बजे आज आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा और राज्यसभा में दोपहर 2 बजे आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। एक तरफ हंगामेदार होने के आसार, दूसरी तरफ यहां आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। बजट सत्र की आपको बता दें आज से शुरुआत हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी आर्थिक सर्वे। दोपहर 2 बजे राज्यसभा में पेश होना है आर्थिक सर्वे, और उससे पहले यानी लोकसभा में दोपहर 12 बजे आर्थिक सर्वे पेश होना है। हिमांशु भी हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। हिमांशु, देखिए एक तरफ हंगामा तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ आज जो वक्त है लोकसभा में 12 बजे और राज्यसभा में 2 बजे आर्थिक सर्वे पेश होने का, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल आर्थिक सर्वे जो है वो सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ये फरवरी में जो है वो आर्थिक सर्वे और बजट पेश होना चाहिए था, क्योंकि सरकार का अंतिम वर्ष था तो अंतरिम बजट जो है वो पेश किया गया था। और अब आर्थिक सर्वे जो है वो आज जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से जो है 12 बजे लोकसभा में जो है वो टेबल किया जाएगा और उसके बाद जो है 2 बजे राज्यसभा में टेबल किया जाएगा। कल बजट जो है वो सरकार की तरफ से फुल बजट जो है वो पेश किया जाएगा। मोदी सरकार 3 का पहला बजट होगा। अब देखना यह है कि इस पे आम आदमी को कितनी राहत मिलती है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो चीजें होंगी, जो रिकमेंडेशन की गई होंगी, उनको क्या सरकार एडमिट करती है और उनके अनुरूप जो है वो जनता को कितना फायदा जो है इस बजट में मिलेगा। मोदी सरकार 3 के पहले बजट में ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि निर्मला सीतारमण आज जब आर्थिक सर्वे पेश करेंगी और उसके बाद कल बजट पेश होगा, तो कल 2 दिन तो हाउस नहीं चलेगा, लेकिन उसके बाद जब सदन चलेगा और बजट पर चर्चा होगी तो देखना यह होगा कि आर्थिक मुद्दों पर जो है विपक्ष सरकार को किस तरीके से घेरेगा। क्योंकि विपक्ष बिल्कुल तैयार है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो या अग्निवीर जैसे ऐसे इश्यूज जो कहीं ना कहीं सीधा डायरेक्ट जो है आम आदमी को इफेक्ट करते हैं, इनको लेकर बजट में जरूर चर्चा के दौरान जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो विपक्ष की तरफ से की जाएगी। और अब देखना यह है सरकार इसका किस तरीके से जो है बजट पर चर्चा के दौरान जवाब भी देगी। ठीक है मानशु, आप नजर बनाए रखिए। लेकिन देखिए आर्थिक सर्वे भी पेश होना है, फिर बजट पेश होना है, लेकिन बजट पेश होने से पहले जमकर सियासत भी हो रही है। सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो बजट आएगा वो समावेशी विकास का बजट होगा। समाज के सब वर्गों का उसमें ध्यान रखा जाएगा और जो सरकार का मैंडेट है कि भारत को विश्व गुरु बनाना और भारत की अर्थव्यवस्था को
विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना, उसके पैरामीटर्स, उसकी मॉडलिटीज इस बजट में निश्चित रूप से दिखाई देंगी, ऐसा मेरा मानना है। नोटबंदी से पूरा देश बर्बाद हो गया, व्यापार बर्बाद हो गया, नक्सलवाद खत्म हुआ क्या? मोदी जी ने कहा ना भाइयों बहनों 50 दिन तो दे दिया जनता ने, कई साल दे दिया। क्या हुआ? नक्सलवाद खत्म हुआ? नक्सलवाद रोज कश्मीर में देखो, रोज घटनाएं घट रही हैं। आतंकवाद खत्म हो गया, नक्सलवाद खत्म हो गया, काला धन वही 2000 की नोट इसी सरकार ने चालू किया और इसी सरकार ने 2000 का नोट बंद किया। पहले की सरकार का नहीं था, इस सरकार का था। ये बर्बादी नहीं है, पूरे के पूरे कितने राजस्व की हानि हुई है आप समझ सकते हो। जीएसटी लाकर पूरे देश को बर्बाद कर दिया। 1500 से ऊपर संशोधन हो चुके जीएसटी के, 1500 बार, उससे ज्यादा हो गया है। ये देश को बर्बाद कर दिया आपने। विपक्ष सत्ता में रह करके जिस परंपरा का निर्वहन किए हैं, उस परंपरा को हम भी याद दिलाएंगे, उनको एहसास भी कराएंगे। शांति के साथ सदन चले। लोकतंत्र की खूबसूरती सदन चलाने में है, सदन को तमाशा बनाने में नहीं। हम तो उम्मीद करते हैं कि सत्र सुचारू रूप से चलना चाहिए और विपक्ष तो चाहता है कि सत्र सुचारू रूप से चले, मुद्दों पर बहस हो। लेकिन मोदी सरकार को ये समझना होगा कि पार्लियामेंट में जितना हक सरकार का होता है, उतना ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक प्रणाली में, उतना ही हक विपक्ष का भी होता है। तो आप विपक्ष की आवाज को दबा करके सिर्फ सरकारी कामकाज आपको करना, वो तो आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं, करिए। बजट देश की प्रगति के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, आम आदमी की जो आवश्यकता है, ज़रूरतें हैं, उसको लेकर। लेकिन आज ज़्यादा चर्चा इस बात पर हुई कि सदन की गरिमा और मर्यादा वो बनी रहे। जो बहुत से सदस्य पहली बार चुनाव जीत कर आए लोकसभा में, वो उनको सदन में अपने कुछ विषयों पर चर्चा करने का, अपने विषय रखने का उनको अवसर मिले। सदन की कार्रवाई निर्बाध चले, और निर्बाध चलेगी तो ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा सदस्यों को अपना पक्ष रखने का, अपनी बात रखने का उसमें मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। सरकार का जो सबसे महत्वपूर्ण काम पार्लियामेंट में है, जो बजट है, बजट पर चर्चा और पास कराना है, उसको तो मोदी जी ने खत्म कर दिया है। एक तो ये बात स्पष्ट करता है कि ना इनको संसदीय प्रक्रिया भारत की जानते हैं ये वो क्या है, ना इनको समझ में आता, ना इनको संसदीय प्रक्रियाओं में कोई विश्वास है। ये चाहते हैं केवल उसकी खाना पूर्ति हो, तो खाना पूर्ति करना चाहेंगे कर लेंगे। तो बजट में तो कोई खास चर्चा होने नहीं वाली। 2 4 5 हाँ, हमारे यहाँ क्या है कि क्योंकि आजकल पूंजीपतियों का राज है, उनको जो बजट के हिस्से अच्छे लगते हैं वो टीवी पे चल जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला।